किसानों को लाइट कटौती बंद करो, लाइट कटौती बंद करो, किसानों को बिजली इनमें लो, 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 लाइट कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, लाइट कटौती बंद करो, बंद करो, लाइट कटौती बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, रात की बिजली बंद करो, बंद करो, बंद करो, रात की बिजली बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिन में बिजली देनी है, देनी है, देनी है, दिन में बिजली देनी है, देनी है, देनी है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भजन लाल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बिजली पानी दे सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, भारत माता की भारत माता की इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, कि अगर कोई सत्य जांच करने वाला हो तो इनकी नौकरियां है ना जो 2-2 मिनट में ही खत्म हो सकती है। सही बात। और आरटीआई में इन्हीं से प्राप्त की हुई है। मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, सरकार से भी मैंने रखा है, अब कोई कानून नहीं है। अच्छा, आपका बिजली का बिल क्या नाम से बिजली का कनेक्शन 5 साल बाद में चालू करवाएंगे। एक मिनट, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। बाद में जब चालू करवाएंगे तो कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। कहीं भी कोई ऑर्डर नहीं है, न सरकार पिछली का था न इस सरकार का है। लेकिन काश्तकारों को परेशान करने के लिए तुम्हारा वो लाओ, आधार कार्ड लाओ, तुम्हारे पिताजी मर गए तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, जमाबंदी लाओ और वो 50 रुपए के स्टाम्प पे वो करके लाओ। भाई कौन से कानून से मांग रहे हो? कस्टोडियन जो आप सरकार, हमारी पूरी जमीन का मालिक सरकार है, बिल्कुल। हम तो उसके केवल पैदा करके खाने वाले एक तरीके से कस्टोडियन है कि भाई चलो तुम इसमें पैदा करके खाओ। जमीन को हमको कहते किसी ने बेच दी होगी तो अरे जिसके गरज पड़ेगी जो अपना आप नाम जुड़वा लेगा। तुमको कहाँ परेशानी है? तुम तो कनेक्शन को वहाँ पर रिलीज करो ना। आश्चर्य की बात तो मैं ये कह रहा हूँ, कानून ये बना हुआ है कि आपकी अगर लाइन खींची हुई है तो आपसे केवल आरसी का चार्जेस लेना है। लेकिन ये आरसी का चार्जेस नहीं, 800 रुपये 700 या 600 रुपये जो भी है वो ही लेना चाहिए। लेकिन ये वो नहीं लेते। ये मैं प्रत्यक्ष में मेरे गांव में अभी भी एक कनेक्शन प्रभात सैनी के नाम से हुआ है कनेक्शन, उससे भी 15,000 रुपये लिए, जबकि लाइन का ये कितना सा भी नहीं हुआ। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है कि उससे पैसे लेवे। मेरे से भी इसी तरीके से 15,000 रुपये लिए, लेकिन मेरी और 4 महीने बाद में जी आप सही कह रहे हो। फिर थोड़ा सा मैं आपका नाम, आपका शुभ नाम क्या है? रमेश चंद्र शर्मा, भारतीय किसान संघ।
हाँ बिल्कुल। और आप कितने परेशान थे जो किसानों को लाइट भी नहीं मिली? थोड़ा लाइट के बारे में। पूर्व प्रांत विद्युत प्रमुख हूँ, इसलिए सारे प्रांत की जानकारियां मुझको रहती हैं। लाइट नहीं आ रही दिन में, किसान परेशान है, तो आप थोड़ा सा देखिए विषय उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं। हाँ थोड़ा सत्य बात बताने में मुझे बिल्कुल कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अभी वो मंडावर जीएसएस पे काम चल रहा है, जिसके कारण इनको परेशानी हो रही है। मैंने वहाँ की फ्रीक्वेंसी भी चेक की है, वहाँ की फ्रीक्वेंसी। हाँ मंडावर तो महुआ में आता है, महुआ में आता है, तो वहाँ लाइट लेकिन कटौती हमारा एक थोड़ा सा, जब वहाँ पे लाइट कटौती नहीं है, यहाँ पे लाइट कटौती थोड़ा सा भैया पता है। जी मैं एक बात बता रहा हूँ, सब सिस्टम से होता है। नहीं सिस्टम आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल ईमानदारी बोल रहे पड़ता है हो, ना। आप एकदम ईमानदारी बोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे लाइट कटौती नहीं है। और दौसा विधानसभा में बिजली तो अपनी लेते ही हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जो बिल्कुल दौसा से जो मिल रही है, मेरा उद्देश्य है, कारण हमको परेशानी बाबूजी हो रही मेरा है। उद्देश्य है, आप एक बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, वहाँ लाइट कटौती नहीं है और दौसा विधानसभा में लाइट कटौती, थोड़ा सा एक बोले दो शब्द बोले। दौसा में लाइट कटौती का मेन कारण जीएसएस मंडावर है। वो जो ही चालू हो जाएगा हमारी लाइट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तुम अरे भैया महुआ मंडावर मारी है, वो सिस्टम से अलग है, वो थोड़ा उधर से भी लेते हैं, उधर से भी लेते हैं। कुछ भेदभाव है भेदभाव नहीं है, दौसा भेदभाव नहीं है। में, तो ये दौसा में सिस्टम है। तो दौसा के किसान परेशान है थोड़ा भाई सा। देखिए आप उसको वो अरे बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस बस किसानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। किसानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। इन बिजली विभाग के कर्मचारी से अपेक्षा करते हैं कि हमारे दौसा के जो किसान हैं, हमारे किसान भाइयों को दिन में लाइट दो, ये हम अपेक्षा करते हैं। इसी बात को लेकर हमने कई समय पहले, महीनों पर पहले कलेक्टर साहब को सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया, उसके बाद इस हिसाब से मिले, फोन पर बात हुई, दूर बात हुई, फिर एक महीने पहले हमने यहाँ पे बात करी, ज्ञापन दिया, इन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को साहब 1 वीक का टाइम दो। फिर आज हमने बात करी और साहब थोड़ा टाइम और दो। आज सारे किसान लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, काफी लोग हैं, हम काफी लोग आ सकते थे, लेकिन ये सडनली अचानक ही हमने प्रोग्राम बनाया कि एक बार कम से कम बैठ के देखिए तो सही बात करना चाहते हैं। अब इस हिसाब से बात हुई है, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर में वो आने वाले हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि साहब हम आपका 1-2 दिन में इसका निस्तारण हम कर देंगे। लेकिन अगर आज किसान भाई के माध्यम से हम धरने पे हैं, अब आज उनसे बात करके जाएंगे, या 2-3 दिन में जो भी आपका टाइम है उसमें आप टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारी संख्या के अंदर लोग, किसान लोग तो तैयार बैठे, बेचारे एक मैसेज की बात है, एक मैसेज की बात है, किसान लोग तो तैयार बैठे हैं। हजारों की संख्या में किसान होंगे, हम यहाँ भूख हड़ताल बैठेंगे अगर हमको आज आश्वस्त नहीं करते हैं तो। बिल्कुल ये तो आज आप मतलब ये चेतावनी देना आए हो, आपने पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उसका क्या? पहले उस दिन कलेक्टर साहब से कही थी मैंने, कलेक्टर साहब या तो एक वीक का टाइम लिया उन्होंने, एक वीक निकल चुका है। फिर आज दूरबात से बात हुई मेरी, यहाँ एस साहब से बात हुई है, तो एस साहब ने बोला है मेरे से 2-3 दिन का टाइम और दो। लेकिन कब तक टाइम देते रहेंगे, कब तक ये दौसा किसान परेशान होते रहेंगे? दौसा महुआ में काम चल रहा है, महुआ की लाइट कटौती नहीं है, दौसा की लाइट कटौती है। बिल्कुल ऐसा कौन सा वो न्याय है? अब किसानों को तो अगर लाइट कटौती करनी तो आप महुआ की करो ना, हमारी क्यों कर रहे हो? या फिर आप जो ऐसी बातें, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा वहाँ कटौती करो, हमारी की पूर्ति करो, हमारे किसानों के लिए लाइट दिन में दो। ऐसा हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं। बीजेपी सरकार से तो पूरी पब्लिक परेशान है। आप चाहे से किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर लो, न तो यहाँ पे ये टाइम पे बिजली उपलब्ध करवा पा रहे, न कोई खाद बीज उपलब्ध करवा पा रहे किसानों को। तो ये तो पूरा सिस्टम ही खराब है। और ये हमारे यहाँ पे जो आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, हम ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बैठे, ये सरकार के सिस्टम के खिलाफ बैठे हैं, सरकारी तंत्र के खिलाफ बैठे हैं। मतलब तंत्र पूरा खराब है, सरकार तंत्र का खराब है। जब भी तो आप एक बात बताओ, दौसा जिले की बात की जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और 5 विधानसभा क्षेत्र में से दौसा जो हेडक्वार्टर क्षेत्र है दौसा विधानसभा का, इस हेडक्वार्टर में जो ये अन्याय हो रहा है तो अन्याय ही हो रहा है। और खाद बीज के साथ खाद बीज का भी लिए भी परेशान है किसान, तो इनके बारे में खाद बीज के बारे में क्या बिल्कुल खाद बीज के लिए भी परेशान है। हमारे कई कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, NSUI से जुड़े हुए कार्यकर्ता सभी अपने ब्लॉक लेवल पे, और हमारे विधायक महोदय ने भी कई बार ज्ञापन दिया, कई बार सूचना दी, तो उसके लिए भी परेशानी तो हो ही रही है, पब्लिक परेशान। बिल्कुल। हमारे उपजिला प्रमुख साहब, आप एक अच्छे किसान हैं और किसान का दर्द जानते हैं, तो आप थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से 2 शब्द कहें किसानों के जो लाइट कटौती हो रही है।
मैं तो ये समझता हूँ ये बीजेपी सरकार नहीं, ये वोट चोर सरकार है। तो ये तो मनमानी कर रही है, वोट तो अगर सही मत से है तो सवाल ही को नहीं, बीजेपी की जमानत जब्त हो। और तो ये तो अन्याय करेगी, क्योंकि यहाँ विधायक है ना जो कांग्रेस का हो गया वो बदला निकाल रही है। मतलब भेदभाव किया जा रहा है सीधा आपका भेदभाव। बिल्कुल। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के सबसे बड़ा दिग्गज कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री हैं वो, तो अब हमारे दौसा के साथ ऐसा, विधानसभा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो आप सरकार को और हमारे जो मंत्री जो हैं उनको, उनके बारे में क्या कह सकते हो? तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखो पार्टी आती रहती है, जाती रहती है, जीतते रहते हैं। किसान तो बीजेपी के भी वोट देने वाले हैं, कांग्रेस के वोट देने वाले हैं, तो ये भेदभाव क्यों? तो मतलब पूरा अत्याचार किसानों के साथ किया जा रहा है? बस है किसानों के साथ। बिल्कुल। ये थे